जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। परम पूज्य कालीनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाच मध्यमा। नरेंद्राचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हळू हळू उघडी डोळे पाहि जो कबीर पाहि जो कबीर। हळू हळू उघडी डोळे पाहि जो कबीर पाहि जो कबीर। विनुनी आशेला गेला सखा रघुवीर
कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा राम कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा एक एक तारे हाती भक्त गाई गीत एक एक धागा जोडी जानकीचा नाथ राजा घनश्याम कौसल्याचा राम कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा राम दास राम नामी रंगे राम होई दास एक एक धागा गुंफे रूप ये पटास राजा घनश्याम कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा भाबड्या या भक्तांसाठी देव करी काम कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा विनुनी सर्व झाला शेला पूर्ण होई काम विनुनी सर्व झाला शेला पूर्ण होई काम ठाई शेल्यावरती दिसे राम नाम दिसे राम नाम मुक्त होई राम कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा राम कबीराचे विणतो शेले कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा राम बाई कौसल्याचा आज है राम जन्मोत्सव। हमें यह समझना ज़रूरी है कि राम क्या है। जगत गुरु श्री के आशीर्वाद से, उनके सहवास में ही यह संभव है कि हम राम नाम का जो एक सुख है इस सुख को हम अनुभव कर सकें।
हाँ, हम रोज सुबह शाम राम जी का भजन करते हैं, राम जी को पुकारते हैं। जब कोई इंसान मरता है तब राम नाम सत्य है, इसका भी उच्चारण करते हैं। मेरे दृष्टि से राम एक शाश्वत और अशाश्वत सुख और स्थिति है। सुख शब्द का उपयोग इसीलिए किया क्योंकि जीवन में सुख के लिए ही यह सब यात्रा है। हर कोई सुख पाना चाहता है और राम सिर्फ सुख ही नहीं है, राम इस जीवन की एक परम स्थिति भी है, स्टेट है। जो स्थिति स्वयं में पूरे जीवन को स्थैर्य प्राप्त करवा के देती है। स्थिति ऐसी हो कि जिसमें स्थैर्य हो। और शायद इसीलिए भी जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु जी का जो गुण है, प्रभु जी का जो विशेषण है, प्रभु जी का जो गौरव है, प्रभु जी का एक विशेष कार्य है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम कारक के कारण ही इस जीवन को स्थैर्य आता होगा। जीवन के हर भूमिका की एक मर्यादा। प्रभु राम जी किसी के बेटे भी है, वह सिर्फ बेटे नहीं, वो आदर्श पुत्र है, वह आदर्श राजा है, आदर्श भाई है, वह आदर्श पिता है, वह आदर्श पति है, वह एक पत्नी है, एक वचनी है, एक बानी है, वह क्षमाशील है, दयालु है, उनके अंदर मित्रता है, वो त्यागी भी है। और जितना वह त्याग करते उतना स्वीकार भाव की भी मर्यादा रखते हैं। वह सहनशील है, वह धैर्यवान है, वह नेतृत्ववान है। जीवन की हर एक अंग, हर एक आयाम जिनके अंदर चंद्र के कला के समान पूर्ण हैं और उनकी वह मर्यादा रखते हैं। शायद इसीलिए ही राम नाम इस जीवन को स्थैर्य भी प्रदान करवा के देता है। राम एक सुख है, सिर्फ नाम नहीं, राम एक सुख है और वह सुख शाश्वत और अशाश्वत है। अशाश्वत सुख तो हमें पता है, किसी ने हमारा गौरव किया हुआ गौरव 2 दिन का सबूत है, मिला हुआ पद कुछ समय का सबूत है, मिला हुआ यश कुछ समय के लिए ठीक है। वो क्या हमारे मृत्यु के बाद हमारे साथ आता नहीं। हमने जो भी धन कमाया यह सब अशाश्वत है, हमारे साथ वह हमेशा के लिए आने वाला नहीं। पद, धन, यश, मान सम्मान, इन सब में भी राम चाहिए हमें। देखो ना, राम का नाम ही लेके यश के लिए भागम दौड़ी करते, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भी जय श्री राम बोलते, तब हमारे अंदर ताकत आती है।
लेकिन युद्ध में विजय प्राप्त करके होने वाला क्या है? फिर दो पक्ष तैयार होने वाले हैं, एक विजय और एक पराजय। तो जो पराजय होंगे वो फिर घृणा से भरेंगे, वो फिर कोई नया नियोजन करेंगे। तो राम एक ऐसा महिमा है, एक ऐसा करिश्मा है कि जो शाश्वत और अशाश्वत इन दोनों में अपना पराक्रम दिखाता है। विजय के लिए तो राम जी का ही नाम लिया जाता तो ही ताकत आती। अब आप बोलेंगे शाश्वत की बात बोलिए, तो राम जी ने मुक्ति दी है। अहिल्या माता को दर्शन दिया, राम नाम लेके ही वाल्या नाम का जो मछुआरा था या भिल्ल था, वो मुक्ति पद के लिए चल गया, उनके वाल्मीकि बन गए। तो यह जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम यानी जिस आत्मा के अंदर पुरुषार्थ के अति उच्च उत्तम से उत्तम गुण हैं, सबसे बेहतरीन, अब उसके पार कुछ नहीं हो सकता। ये सर्वोत्तम की भी सीमा है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम गुण किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी नाम का नहीं है, ये इस जीवन का स्वभाव है। यह इस परमेश्वर जो गुण है, तत्व है, इसका यह एक लक्षण है, एक स्वभाव है। और इस लक्षण को जिन्होंने अनुभव किया वह साक्षात प्रभु रामचंद्र। कथा में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदों में राम जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनके आदर्श, उनके विशेष उनके ऊपर लिखाया है। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमें इस जीवन के, इस सृष्टि के सभी नियमों का पालन सात्विकता से करने का आदर्श देते हैं। और यह भाग्य हमारे हिंदू धर्म को, सनातनी धर्म को प्राप्त हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। इसी से हमारी संस्कृति और धर्म महान भी है कि ऐसे महापुरुष हमारे धर्म में, हमारे जहाँ संस्कृति है, हमारे देश में ऐसे महापुरुष उपलब्ध हुए, जिनके कारण यह भूमि, यह समाज, यह देश गर्व करता है और गर्व करना भी चाहिए। ऐसे महापुरुषों के हम भक्त, ऐसे महापुरुषों को हम पूजक आज यहाँ आए हैं और उनकी उत्सव, उनकी जयंती मनाने की कार्यक्रम में हम सभी हैं। और हमें परंपरा भी देखिए कैसी प्राप्त हुई है। जो प्रभु रामचंद्र जी है, उनकी ही गद्दी आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य, उस गद्दी के स्वामी आज हमारे सद्गुरु है, आज हमें गुरु है मिले, यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। यानी जिनकी हम जयंती का उत्सव कर रहे हैं, उनके ही विचारों को, उनके ही आदर्शों को आगे जो आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने आदर्श लिया है, वही आदर्श प्रभु राम जी का हमारे गुरु जी भी हमारे द्वारा समाज में ले जा रहे। और इस परंपरा का हम एक भाग है,
इस परिवार के हम घटक है, इस परिवार के हम सदस्य हैं, यह सबसे बड़ी बात है। इस बात का आज गौरव और आनंद हो रहा है। मैं राम जी के बारे में, राम जी महासागर है, राम जी महासागर से भी बड़े, उनके बारे में क्या बात करेंगे, क्या चर्चा होगी, क्या उपदेश होगा, जितनी करेंगे उतनी कम है। इसीलिए कहा कि शाश्वत और अशाश्वत ये दोनों भी गुण राम नाम में, राम तत्व में। राम नाम से मुक्ति भी मिलती है। मुक्ति मिलती है यानी बहुत लोगों को लगता है कि चलो अब मर गए हम, अब मुक्त हो गए। वो मुक्ति नहीं, वह मुक्ति नहीं। मुक्ति का मतलब है यहाँ जो भी है उसको संभालने का साहस, उसको संभालने का धैर्य हमारे अंदर तैयार है। और वो धैर्य सात्विकता और सहनशीलता से हम उसको न्याय दे सकते हैं। उससे भागेंगे नहीं, उसका विरोध नहीं करेंगे। हर स्थिति का, हर गति का स्वीकार है। तो राम नाम से हमें मुक्ति भी मिलती है, शाश्वत सुख भी मिलता है और अशाश्वत भी मिलता है। अशाश्वत क्या है? राजगद्दी मिलती है, यश मिलता है, नौकरी मिलती है, शादी होती है, युद्ध में लड़ने के लिए शक्ति आती है। ये राम नाम का महिमा है। आप सभी को एक कहानी पता है, फिर भी मैं आज आपको बताऊंगा। एक बार नारद जी एक जंगल से जा रहे थे और वहाँ पे वाला नाम का भिल्ल या कोंकणी भाषा में कोड़ी कही है, मछुआरा कही। वाला नाम का मछुआरा जो सबके ऊपर डाके डालना, सबको मारपीट करना, ये कर्म करते थे। उन्होंने देखा कि एक कोई सन्यासी मुनि मेरे रास्ते में आ रहे, तो उन्होंने कहा, हे मुनि, आप आपका रास्ता बदल दो, नहीं तो आपके हम क्या करेंगे, आपको हम मार देंगे, आपको लूटेंगे। अब नारद मुनि थे, वो नारायण नारायण करके धीरे धीरे गए और उन्होंने कहा वाला को, क्या करोगे मेरा आप? तो वाला ने कहा, आपके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। उसने कहा, नारद जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले तुम जानो कि मेरे पास क्या है। अभी तक तूने सिर्फ लोगों के मुर्दे ही काटे हैं, लोगों के हाथ काटे, पैर काटे, उनको लूटा। पहले मेरे पास क्या है वो तो समझ लो, फिर तय करो क्या लूटना है, कैसे मारना। वाला बोले, क्या है आपके पास, क्या है? तो बोले, मेरे पास दो बातें हैं। एक तो मेरे पास अशाश्वत संपत्ति है जिसको तुम अभी लूट सकते हो, और दूसरी मेरे पास संपत्ति है शाश्वत। तो वाला को ये समझ में नहीं आया, ये भाषा का प्रयोग समझ में नहीं आया। रोज की भाषा नहीं है ना। देखो, आध्यात्म लोगों को कठिन क्यों लगता है, शास्त्र लोगों को कठिन क्यों लगता है? क्योंकि रोज का नहीं है ना काम। रोज हमें तेल चाहिए, मीठ चाहिए, शक्कर चाहिए। जो रोज का है, काम का है, वो काम में आता है। तो ये जो शाश्वत अशाश्वत की भाषा का प्रयोग, शब्द प्रयोग किया, ये वाला को समझ में नहीं। बोले, वो सीधे सीधे बोलो, क्या बोलना है? तो नारद जी बोले, देखो, अभी तुम मुझे मारोगे और कुछ लूटना चाहोगे तो क्या मिलेगा? मेरी ये अंगूठी मिलेगी, हाथ पैर मिलेगी, इससे क्या है? ये मांस तो सड़ जाएगा कुछ दिनों के बाद, सिर्फ खौफ रहेगा, वाला ने किसी मुनि को मार दिया करके। अरे, इससे अच्छा भी संपत्ति है मेरे पास, उसको मैं कहता हूँ शाश्वत संपत्ति है। लेकिन वो लेने के लिए तेरे अंदर उतना सामर्थ्य चाहिए। और वो बोले कि दोनों में फर्क क्या है? मैं अशाश्वत संपत्ति ले लूँ आपसे,
तो उससे क्या होगा, और शाश्वत ले लूँगा तो क्या होगा। तो नारद जी बोले, अरे एकदम इजी है, ये अशाश्वत तू लेगा मेरी संपत्ति तो तू अभी खुश होगा, लेकिन उससे पाप बढ़ेगा, उस पाप की सजा होगी, और सजा होके भी जो तुझे मिलेगा वो उसके लिए तू 1-2 घंटे के लिए खुश है, उसके बाद फिर तेरे पास कुछ नहीं, फिर तू असंतुष्ट है। बोले तो वो कैसे? बोले देखो, अब तू मेरे पास से क्या लेगा, मेरे पास ना पैसा है ना सोना है, ये वीणा है लकड़ी की, इससे तेरा कुछ होने वाला नहीं। तो तू मेरे पैर काटेगा, हाथ काटेगा, और इसकी माला बना के गले में पहनेगा, और क्या अपना खुकार स्वभाव है वो सबको दिखाएगा कि देखो मैंने और एक हत्या की, इससे दहशत बढ़ेगी। तो ये तेरा फायदा हुआ अशाश्वत, कि जैसे कि लोगों के अंदर एक डराव पैदा हो गया, अरे इसने मुनि को भी मारा, बहुत ताकतवान आदमी है। लेकिन मेरे ये जो भी कुछ हाथ पैर है वो कुछ दिनों के बाद सड़ने लगेंगे, उससे बास आएगी, तो तुझे वो फेंकना ही होगा। हाँ बोले तो यही मेरा काम है, मैं यही करता हूँ, उसमें क्या है? अरे भाई करता है ठीक है, लेकिन फायदा क्या है? सिर्फ लोग 2 मिनट के लिए डरते, लेकिन इससे पाप हो रहा है ये पता है क्या तुझे? बोले वो पाप भी छोड़ो, हमें पाप भी से कुछ नहीं, नहीं हो रहा है, स्वर्ग में इसकी सजा है। बोले हाँ क्या? तो ये जो तेरा पाप हो रहा है, इस पाप में तेरे को अकेले को सजा क्यों? तो बोले बराबर है, तेरे घर वालों को भी होनी चाहिए, क्योंकि तू घर वालों के पेट भरने के लिए सब करता है ना। बोले हाँ, तो घर वालों को पूछ, ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसके लिए भगवान सजा देने आया है, थोड़ी थोड़ी सजा तुम भी लो और पूछ ले। बोले ठीक है। वो बोला ठीक है, वाला बोला ठीक है मैं पूछता हूँ, लेकिन अशाश्वत और शाश्वत का फर्क क्या है वो बोलो। नारद मुनि बोले वही बोल रहा हूं कि अशाश्वत का फायदा इतना है कि टेम्पररी, अभी के लिए फायदा, कि लोगों में ख्वाब होगा कि वाला बहुत बड़ा आदमी। और बोले शाश्वत, अरे शाश्वत का फायदा इतना है कि शाश्वत अगर तूने मेरे अंदर से लूट लिया तो ना तुझे पाप लग सकता, ना ये रोज तुझे लोगों की हत्या करनी है, ना इस धूप में तुझे खड़ा रहना है कि कोई आएगा और हत्या करूँगा, ना ही तुझे डर है कि मेरा आगे भविष्य क्या होगा, ना ही तुझे पापों की सजा है, और तू खुशी से जिएगा, और तेरे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा कि परिवार को ये करना है वो करना है, कैसे करूँ क्या करूँ। तू क्या ये रोज मन से करता है? बोले तो नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, अब मैंने इस मार्ग को चुना है, अब ये मुझे करना ही होगा। बोले हाँ, तो इसीलिए अगर मेरे पास जो शाश्वत एक नाम का धन है वो अगर तूने लूट लिया, वो भी तुझे अगर लूटने आया तो बात ही खत्म ना, ये टेंशन नहीं, ये रोज की झंझट नहीं। वाला बोलते बराबर है, तो वही लूटूंगा मैं आज। नारद जी बोले तुरंत नहीं लूटने को मिलेगा, पहले काम करना होगा। बोले क्या? पहले घर में जाओ और सबको पूछो कि ये जो मैं कर्म कांड कर रहा हूं ना इसका सजा है। तो कौन कौन आते हैं देख, फिर तुझे विश्वास होगा कि अशाश्वत में कितना नुकसान है और शाश्वत में कितना फायदा है। पहले ये तय कर, फिर लूट ले। मैं कहीं नहीं जाता हूं, मैं यही हूं, चाहिए तो तेरे साथ घर तक आता हूं। वाले को थोड़ा ये व्यक्तित्व अलग लगा रोज के लोगों से। वाला बोले चलो ठीक है, आप इधर ही रहो, थोड़ा बहुत मैं घर में जाके बात करता हूँ। मैं कहानी पूरी नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पहला हिस्सा तो आपने रोज सुना है कहानी का। तो गए वाला, और उनके घर के झोपड़ी के बगल के पेड़ के नीचे नारद जी बैठे थे, और वाला ने कहा कि देखो बाहर भगवान के कोई आदमी आया है, वो कह रहा है कि मैंने जितने लोगों को मारा है उसकी मुझे सज़ा होने वाली है, तो सज़ा मौत है। अगर मैं बचना चाहिए तो वो कह रहे हैं कि आपके बच्चे और बीवी जो भी है वो भी थोड़ा थोड़ा सज़ा ले ले, इसमें से किसी का पैर हाथ काटेंगे हम, तो क्या होगा, तुम्हें मौत की सज़ा नहीं होगी, तो तुम्हें आना है सबको। तो वाला ये बोलता है ऐसा ऐसा है। घर वाले बोलते हैं हम आएंगे नहीं, बच्चा बोलता है मैं नहीं आऊँगा, बीवी बोलता नहीं।
वाले बोलते क्यों, आखिर मैंने आपके लिए किया। घर वाले बोलते किसने कहा था कि लोगों को मारने के लिए, हत्या करने के लिए, और कुछ भी कर सकते थे? हमने कहा था? ये आपने ही चुना है, इसकी सजा आप ही लो। आगे की कहानी बोलता नहीं हूँ। वाला को पश्चाताप हुआ और वाला दौड़ता आया नारद जी के पास और बोला कि ठीक है, आज से अशाश्वत नहीं लूटना है, आज से जो लूटूंगा वो शाश्वत लूटूंगा। बोलो शाश्वत क्या है? नारद बोले अब समझ में आया ना अशाश्वत में क्या गड़बड़ है? हाँ बोले समझ में। आप सबको भी बता रहा हूँ अशाश्वत में क्या गड़बड़ है। धन कमाएंगे, धन के लिए पीछे भागेंगे, फिर धन का नाम लेते लेते ही उसमें मरेंगे। घर बनाएंगे और घर बनाएंगे और घर बनाएंगे, घर के लोभ में ही हम उधर ही जाने वाले। जिसके पीछे संसार में हम लगेंगे, हमें चाहिए करके, हमें वो सुख चाहिए करके, उस सुख का नाम लेते लेते उसके नीचे ही मरने वाले। ये है अशाश्वत सुख, ये है अशाश्वत सुख। और मुझे लगता है कि समाज में बहुत लोग जो गुरु मार्ग में आते नहीं, जो राम नाम का भजन करते नहीं, जो आध्यात्म को नीचे देखते हैं, आध्यात्म को तुच्छ समझते हैं, ऐसे सभी लोग अशाश्वत सुख के जो पीछे लगे हैं, इनकी हालत वही है कि जब मरेंगे, जब प्राण चले जाएंगे, तब समझ में आएगा कि हम खाली हाथ जा रहे, कुछ कमाया नहीं, सब इधर का इधर ही रहा, सिर्फ भागते रहे भागते रहे, ये चाहिए वो चाहिए, ये मेरा है वो मेरा है, मन रुकता ही नहीं। ये होने के बाद लगता है इमीडिएटली वो चाहिए, वो होने के बाद लगता है ये भी चाहिए। क्यों चाहिए ऐसे लगता है? क्योंकि धन का संचय किया, प्रॉपर्टी का संचय किया, ज्ञान का संचय किया, पदों का किया, कि हमें लगता है हमारा अस्तित्व अब है, अब हमारा अस्तित्व है। यानी हम हमारा अस्तित्व पद के हिसाब से, धन कितना इसके हिसाब से हम नाप रहे, और यही सबसे बड़ी गलती। इसीलिए जैसे वाला के जिंदगी में नारद जी आए गुरु बन के, जैसे वाला के जीवन में नारद जी जैसे गुरु बन के आए, वैसे हम सबके जीवन में, पूरे मनुष्यत्व का जीवन में संत बन के गुरु आए हैं। और वो गुरु इस राम का नाम का महिमा जो है वो हमें बता रहे हैं। और वो राम के नाम का जो महिमा है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, शाश्वत सुख का है, अशाश्वत नहीं। और इसीलिए हर बार आध्यात्म में विकारों के ऊपर, इच्छा आकांक्षाओं के ऊपर, सुखों के ऊपर जो बात होती है, उससे हमें लगता है अरे आध्यात्म यानी हिमाचल पे चला जाना, शादी नहीं करना, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये गलत है। अध्यात्म में किसी भी गुरु ने कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा है, ये सब यहाँ ही रहना है, यहाँ का यहाँ ही है, बस उससे निवृत्त होके, उससे अटैच न होके संसार को जियो। और वही नारद जी वाला को कहते हैं कि अब शाश्वत धन लूट ले। तो शाश्वत धन लूटने के लिए वाला था, वाले ने कहा बोलो अब कहाँ प्रहार करूं और कहाँ से लूटूं? बोले भाई यहाँ पे प्रहार नहीं चलता, यहाँ पे समर्पण चलता है, यहाँ पे श्रद्धा चलती है। अशाश्वत धन लूटने के लिए हमारे विकार, अहंकार कितना है, चालाकी कितनी है, लबाड़ी कितनी है, कितना पॉलिटिक्स कर सकते हो, कितना झूठ बोल सकते हो, वो बंगला बांध सकता है, पैसा कमा सकता है। शाश्वत में ये नहीं चलेगा। शाश्वत में श्रद्धा कितनी है, प्रामाणिकपना कितना है, मेहनत कितना करता है, सदाचारी कितना है, विचार कितने अच्छे, ये गुणों से लड़ाई है। और इसीलिए नारद जी ने कहा कि आप अभी हत्यार छोड़ो और आपके अंदर सात्विकता वृद्धिंगत होनी चाहिए। ये सात्विकता वृद्धिंगत तभी होगी। बोले नारद जी बोले बोलो राम राम बोलो। उनको बोले वाला कोली को बोले राम राम बोलो, तो वो बोलने लगे राम राम राम। 5 मिनट बोले राम राम, फिर राम राम बोलते बोलते धीरे धीरे बोलने लगे मरा मरा मरा, क्योंकि जीभ जो थी वो जड़ थी। जैसा हमारा खाना, जैसा हमारे लोगों के साथ संगत, जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार की चीज़ों से लगाव, वैसा ही जीवन होता है। जो आदमी मंत्र का उच्चार करे, जो आदमी राम का नाम स्मरण करे,
वो आदमी व्यसन में जाएगा नहीं, वो आदमी दुर्संगत में जाएगा नहीं, उसके विचार अपने आप ठिकाने पे रहेंगे। लेकिन वाला हत्यारा था। हत्या कौन कर सकता है? जिसके खून में राग बरसता हो, जिसके खून में क्रोध आता है। अब खून में क्रोध आने के लिए जो रक्त है वो ठंडा होके नहीं चलेगा, वो गर्म चाहिए। गर्म चाहिए तो गुस्सा चाहिए, गुस्सा चाहिए तो कैसे चाहिए? गुस्से वाला आदमी विचार थोड़ी करता है उसका परिणाम क्या होगा, वो सिर्फ आक्रमण करता है। तो ऐसे आदमी के मुंह से राम नाम 10 मिनट के आगे कैसे आ सकता है? उसके लिए कितना बड़ा कंट्रोल चाहिए। राम राम कंट्रोल होना पड़ेगा। राम, वो बोलेगा 5 मिनट के लिए राम 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 राम, फिर क्रोध बढ़ेगा और अवश्य बोलेगा राम 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 राम, मरा मरा आने लगा। यह आध्यात्म है। आध्यात्म में मन, शरीर, भावना, इनके ऊपर संस्कार होते हैं। ये नित्य नियमित स्वरूप में अच्छा कार्य करने लगते हैं अपने आप, जो उनका नैसर्गिक स्वभाव है। लेकिन हमें समय नहीं है भक्ति करने के लिए, गुरुओं के पास आने के लिए समय नहीं। गुरुओं के पास आना, राम नाम जयंती करना क्या है? पार्टी करो। आज गडकरी साहब ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें कहा कि आधुनिकीकरण करना जरूरी है। आधुनिकीकरण यानी पाश्चिमात्य चीज नहीं। वी हैव टू बी इन एडवांस। हमें समय के साथ जाना चाहिए। जो विकास हो सकता है उसको साधना चाहिए, लेकिन उस विकास के साथ जो लोग अपनी परंपरा, जो लोग अपने विचार के ऊपर कायम हैं और सकारात्मक भाव से सबका स्वीकार कर रहे हैं, वही आधुनिकीकरण है। समय के साथ बदलाव लाओ और सबका स्वीकार करो। पाश्चिमात्य वो नहीं है, वो जाने दो, आज का विषय नहीं। तो कहने की बात यह है कि हमें भी जैसे वो वाला को राम राम आ नहीं रहा था, जीभ जड़ होने लगी। क्यों? क्योंकि रोज गाली गलौज करने वाला आदमी संयम से बात नहीं कर सकता। 2 मिनट तक संयम ला सकता है, 2 मिनट के बाद संयम लाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, कंट्रोल चाहिए। आप करके देखिए। आप जितने दूसरे के ऊपर गुस्सा कर सकते उतने ही दूसरे को क्षमा करके देखो कितनी बार करते हैं। फिर समझ में आएगा अपने अंदर सात्विकता कितनी बड़ी है और हम कितने बड़े भक्त हैं राम जी के। जो रोज नामस्मरण करेगा मन से, तन से, जो नियमित 1 घंटा 15 घंटा जो साधना करता है, उसके अंदर ये कंट्रोल आ सकता है, बाकी के नहीं। ये बहुत कठिन बात। और वैसे ही हुआ तो वाल्मीकि, ये जो वाला था, उनको नारद जी ने कहा कि भाई ये राम नाम लुटना है ना, वो कहीं मुझे काटना वगैरह नहीं है, मेरे भीतर है। और वो राम नाम इतना महान है, उन्होंने एक लाठी उठा ली सूखी, बोले ये पता है लाठी है तुम्हें? हाँ, ये मरी है ये जिंदा है? वाला ने कहा ये मरी है। तो वाला नारद जी ने कहा मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि ये काटी यहाँ पे हम गाड़ देंगे, तुम राम नाम का जाप करो और इस लाठी को पुनः एक बार जीव निर्माण होगा, इससे शाखा आएगी, ये पेड़ निर्माण होगा। ये राम नाम की ताकत है। ये तब तक आप इसका जाप करो, जपो इस राम नाम को। और ये राम नाम जापने के लिए बहुत वीरता की जरूरत है। वीरता यानी धैर्यवान होना जरूरी है, संयमशील होना जरूरी है, सात्विक होना जरूरी है, सकारात्मक होना जरूरी है। ये जैसे जैसे गुण आपके अंदर निर्माण होंगे, लेकिन करना क्या है? बोले वाला बोले मुझे करना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ दौड़ना है, क्या करूं? बोले कुछ नहीं, यहाँ बैठो और यहाँ बैठ के सिर्फ ये नाम ले लो, राम 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 राम। ये राम 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 नाम। बोले ये राम राम बोल के क्या होगा? अरे यही होगा। ये राम नाम है, इससे तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे व्यक्तित्व में बदलाव होगा, सृष्टि में बदलाव होता है तो तेरे जीवन में भी होगा। ये बातें कहीं ना कहीं वाला को छू ली, जीवन को। क्यों छू ली? क्योंकि पहले पश्चाताप हुआ था अशाश्वत सुख का, इसीलिए ये बात छू ली दिल को। और उन्होंने नारद जी को नमस्कार करके संकल्प लिया
कि आज से जीवन में शाश्वत सुख है उसको लूटूंगा, अशाश्वत सुख को नहीं लूटूंगा। और बैठ गए। नारद जी का नमस्कार करके बैठे। एक लाठी नारद जी ने गाड़ दी और जब तक उस लाठी को हरे पत्ते नहीं आते थे तब तक उन्होंने राम नाम की साधना की। आगे वाल्या कोली के वाल्मीकि ऋषि हुए, ये आपको तो संदर्भ पता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि स्वामी जी हमेशा कहते नर का नारायण बन सकता है। नर अगर एक बार करनी करे तो नर का नारायण बनेगा। करनी का मतलब क्या है? करनी यानी क्या है? कर्म करना। कर्म यानी क्या है? इस जीवन में कार्य करना। जो हमारा कर्म है, ये कर्म ही हमें हैवान भी बनाता है, राक्षस, हैवान यानी राक्षस एक ही है, चोर बनाता है, हैवान बनाता है, राक्षस बनाता है, आप मतलब भी बनाता है, और भगवान भी बनाता है, और देव मानुष भी बनाता है। तो हमारा कर्म इस जीवन में कर्म करने के लिए ही, ये कर्म योनि कहते हैं ना, ये जो कर्म योनि है, ये कर्म योनि हमें कर्म करने के लिए मिली है। लेकिन ये कर्म करने के लिए अगर हमारे पास राम नाम का धन या राम नाम का पेट्रोल रहेगा हमारे गाड़ी में, हमारे शरीर में राम नाम का पेट्रोल रहेगा तो ही कर्म हो सकता है। क्यों? जिनके जीवन में राम नाम का कर्म नहीं, वो कर्म नहीं कर, राम नाम का पेट्रोल नहीं, ऊर्जा नहीं, वो नहीं कर सकते। उन्होंने कर्म करके भी उसका उपयोग क्या है, उसकी चर्चा कौन करेगा, उसका मूल्य क्या है? बोले कि चोर के पास 5,000 कोटि की संपत्ति है, अरे पूछता कौन है उसको? 5,000 कोटि का मूल्य उसके पास है, अगर राजा है तो उसका और गौरव है। लेकिन चोर के पास 5,000 कोटि, उपयोग क्या है? ना वो अपना मुंह दिखा के 4 लोगों में आ सकता, ना लोग उसको अच्छे कहने वाले, उसने कितना भी कुछ किया फिर भी वो चोर है। तो इसीलिए राम नाम का जो धन है, राम नाम की जो ऊर्जा है, शक्ति है, यह ऊर्जा, यह शक्ति हमारे भीतर अगर होगी नहीं, हाँ ठीक है, हमारे भीतर अगर होगी नहीं तो हम अच्छा कर्म नहीं कर सकते। अब जाते जाते एक आखिरी कहानी, ऐसे राम नाम का श्रेष्ठत्व बताने के लिए बता रहा हूं। जब रावण सीता को लेके लंका चले गए तब एक घटना घटी कि सभी वानर सेतु बनाने हेतु पत्थर पर राम नाम लिखे पत्थर समुद्र में छोड़ते, और सब लोग हैरान, दुश्मन लोग हैरान हुए। बोले रावण की जो सेना थी वो हैरान हुई, वो बोले राम की सेना इतनी मजबूत है कि वो पत्थर भी उनके तैरते हैं, तो हमारा तो खत्मा होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम रावण के सैनिक है, ठीक है हमारे पास बारूद है, सब है, लेकिन उपयोग नहीं। क्यों? अरे इनके पत्थर भी पानी पे तैरते। यह बात रावण को समझ में आई। रावण ने कहा कि अभी हमारे सैन्य का कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो गया तो युद्ध खेलने के पहले ही हम काम से जाने वाले। तो रावण ने भी एक तरक्की निकाली और क्या किया, पत्थर पे नाम लिखा, रावण नाम लिखा, और बोला क्या राम का बोलते हो नाम, ये देखो रावण भी लिख के मेरे भी पत्थर तैरे, तुम डरना नहीं है सभी लोग, हम युद्ध करेंगे और राम को हराएंगे, पराजित करेंगे। अब इसके पीछे का राज बता रहा हूं आपको। तो प्रभु रामचंद्र जी बोले, अरे सभी वानर, हनुमंत जी को बोले कि सभी वानर मेरा नाम डाल के पत्थर पानी में बह रहे और वो तैर रहे। मैंने भी एक प्रयोग किया। बोले क्या किया प्रभु जी आपने प्रयोग? मैंने भी पत्थर लिया और पानी में डाल दिया, लेकिन तैरा ही नहीं, वो नीचे गया, ये क्या है? तो हनुमंत जी हंसने लगे और हनुमंत जी ने कहा, प्रभु जी कैसे है, जिसको आप छोड़ेंगे, क्या बोले, जिसको आप छोड़ेंगे वो काम से ही गया, वो डूबने ही वाला है। आपने पत्थर लिया ना, और पत्थर को क्या किया, पानी में छोड़ दिया, वो पत्थर गया काम से। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका नाम लिख रहे हैं,
श्री राम आपका नाम लिख रहे, इसीलिए वो पत्थर तैर रहा है और हम लोग छोड़ रहे हैं आपका नाम लेके। तो जिसने आपका नाम लिया, आपके ऊपर श्रद्धा रखे, जिसने कार्य किया, वो तो पानी में भी तैरने वाला है। लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया उसको कोई बचा नहीं सकता। अब रही बात रावण की। रावण का ये जो महिमा था, उनकी जो बीवी थी मंदाकिनी, वो बोली कि ये आप कर नहीं सकते, मुझे पक्का पता है कि आपके नाम से कैसे पत्थर तैरेंगे, ये पक्का आप नहीं कर सकते, बोलो राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी पत्नी हो इसलिए बता रहा हूँ। क्या है, सैन्य में खौफ आया था राम जी का कि हम उनके सामने छोटे, इसलिए मैंने क्या किया, रावण लिखा, लेकिन जब पत्थर जब तैरने के लिए चाहिए तो मैंने उन पत्थरों को शपथ डाली कि तुम्हें प्रभु राम की शपथ है, कि तुम्हें प्रभु राम की शपथ है कि आपको तैरना होगा मेरा नाम लिख के भी, इसीलिए वो तैर रहे हैं। समय की कमी है, हम सभी जन जगत गुरु श्री का माऊली का प्रवचन सुनेंगे आज राम जी का। और जाते जाते इतना ही कहना है कि ये राम का जो शाश्वत और अशाश्वत जो स्थिति है और जो सुख है, वो मिलने का भाग्य हमें मिला है। हम सब गुरु परिवार में बैठे हैं, हमारे गुरु भी हमें मिले हैं और वो साक्षात राम जी का हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसा उनके सानिध्य में आके सेवा करें, उनका आदेश सुने, उन्होंने जो दिया है उस मार्ग पे चले, ताकि हम भी राम जी के इस परंपरा को आगे लेके जा सके। इसी में आज के इस दिन की पवित्रता और आनंद है। आज की सेवा स्वामी जी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ और मैं यहीं पे रुकता हूँ। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। परम पूज्य कानिपनाथ महाराज की जय।